नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से 5 जगहों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए और मलकापुर में जबरदस्त झटका कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। यहां पर सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और देवेंद्र फडणवीस के बीच में टक्कर मानी जा रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दरअसल दोस्तों, मलकापुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। चौहान को झटका देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबियों को मैदान में उतारा था, लेकिन चौहान कांग्रेस का गढ़ बचाने में सफल रहे। यहाँ की 19 सीटों में से कांग्रेस ने 14 सीटों और भाजपा ने मात्र 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद जो ये टक्कर बनी हुई थी देवेंद्र फडणवीस और चौहान के बीच, इसमें चौहान ने कांग्रेस पार्टी का गढ़ बखूबी बचाया और 14-5 से झटका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं बात अगर करें करजत नगर परिषद की, तो 18 सीटों के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस 8 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन शिवसेना, भाजपा और आरपीआई का गठबंधन होने के कारण राकांपा बहुमत हासिल नहीं कर सकी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही थी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राफेल मामले से जुड़ी आ रही है। राहुल गांधी ने किया है बड़ा दावा। पर्रिकर ने कहा कि राफेल की नई डील में उनका कोई रोल नहीं। यानी कि दोस्तों, जिस दौर में राफेल डील हुआ, उस दौर में देश के रक्षा मंत्री का राफेल डील में कोई रोल नहीं। बड़ा खुलासा किया है राहुल गांधी ने, जिससे कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठते हैं भारतीय जनता पार्टी के। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को राफेल की नई डील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बता दें कि राहुल गांधी ने मंगलवार को गोवा में पर्रिकर से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से कहा, दोस्तों, पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ साफ कहा है कि राफेल की जिस डील को पीएम मोदी ने फाइनल की, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि क्या मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने राफेल पर चर्चा की या नहीं की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि गोवा ऑडियो टेप प्रामाणिक है और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पास इस मुद्दे से जुड़े धमाका करने वाले राज हैं। कांग्रेस ने इस टेप का हवाला देते हुए राफेल मुद्दे पर केंद्र पर जबरदस्त हमला किया था। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होते ही राहुल गांधी दोपहर के करीब विधानसभा परिसर पहुंचे। कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। वहां पहुंचने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री के चैम्बर में मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। इसके बाद वो कांग्रेस विधायकों से 10 मिनट मुलाकात करने के बाद वहां से चले गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें देर हो रही है। राहुल गांधी के साथ पर्रिकर से मिलने पहुंचे गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर ने कहा कि यह पर्रिकर की तबीयत जानने के लिए हुई शिष्टाचार मुलाकात थी। उनका हाल चाल जानने के अलावा कोई और बातचीत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पर्रिकर ने यह कहा कि राफेल की जो नई डील है उसमें उनका कोई रोल नहीं है। यानी कि बतौर रक्षा मंत्री पर्रिकर का राफेल डील में कोई रोल नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल दोस्तों, सीवीसी के खिलाफ शिकायत पर मोदी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। कांग्रेस ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी केवी चौधरी के खिलाफ भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की शिकायत का हवाला देते हुए मंगलवार को नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल किया कि शिकायत पर 2.25 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार ने दिशा निर्देश तय नहीं होने का बहाना बनाया, जबकि दिशा निर्देश उसे खुद तय करने थे, जो इसके कई महीनों तक नहीं किए गए। सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार संस्थाओं पर लगातार हमले कर रही है, जब फंसती है तो बहाने बनाने लगती है। अब उसके ये बहाने नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने 2017 में राष्ट्रपति को लिखी याचिका में दावा किया था कि सीवीसी ने 7,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य से संबंधित भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया। उन्होंने 1000 पृष्ठों वाले दस्तावेज भी अपने दावे के समर्थन में सौंपे थे। सिंघवी ने कहा कि चतुर्वेदी ने सीवीसी चौधरी के खिलाफ 15 जुलाई 2017 को सरकार से शिकायत की थी और अगस्त 2017 में रिमाइंडर भी भेजा था। 14 जनवरी 2019 को उन्होंने इसी को लेकर पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि 15 साल बीत गए तो सरकार एक बहाने के साथ आई कि सीवीसी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई दिशा निर्देशन तय नहीं है। सवाल यह है कि दिशा निर्देश कौन तय करेगा? क्या यह किसी की मदद करने का प्रयास नहीं है? सरकार इस पर जवाब दे। सिंघवी ने सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा से जुड़े प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि क्या ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक व्यक्ति आपकी मदद करता है और दूसरी तरफ आप उसकी मदद करते हैं, यानी कि एक तरफ सीवीसी ने सरकार की मदद की और दूसरी तरफ सरकार सीवीसी की मदद कर रही है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर उठाया जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नहले पर दहला, मोदी सिर्फ सोचते रह गए और राहुल गांधी खेल गए नया दाव। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। गांधी ने कहा कि वर्ष 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के सभी गरीब व्यक्तियों को न्यूनतम आमदनी की दी जाएगी। गांधी ने आज यहां अटल नगर में किसान आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार न्यूनतम आमदनी देगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा और ना कोई गरीब रहेगा। गांधी ने कहा कि हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, एक हिंदुस्तान होगा और उस हिंदुस्तान में हर गरीब व्यक्ति को न्यूनतम आमदनी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। यह काम आज तक दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। यह काम दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान की 2019 के बाद कांग्रेस वाली सरकार करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार गारंटी दी, भोजन की गारंटी दी, सूचना का अधिकार दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने कांग्रेस को और हमारे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम दिल से इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे सब नेताओं ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा और हमारी जीत तय हुई। उन्होंने कहा कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हम कहते थे कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, उन्हें सही दाम मिलना चाहिए। तब सरकार जवाब देती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम यह काम नहीं कर सकते। राज्य और केंद्र की सरकार का यही जवाब होता था। तब हमने सवाल उठाया कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर सकते हैं। राफेल में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा सकते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग सकते हैं, लेकिन किसानों का पैसा माफ नहीं कर सकते। तो ये कहना था राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने इसके आगे कहा कि हमने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हमने 24 घंटे के भीतर इसका फैसला ले लिया। गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान राफेल घोटाले का, अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का है, जिसमें वह जो चाहे वह मिल जाता है। वहीं दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, कमजोर जनता का, किसान का तथा युवाओं का हिंदुस्तान है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला और केवल मन की बात सुननी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां किसानों को सही दाम देने की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए अब दिया गया है। यह काम पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ था। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का हर किसान डर कर जीता है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता है? क्या कारण है कि जब बारिश होती है, ओला गिरता है, तब हिंदुस्तान का किसान अपना पैसा बीमा कंपनी को देता है और फिर अपना ही पैसा हिंदुस्तान के किसान को वापस नहीं मिलता? पूरा फायदा अनिल अंबानी जैसे लोगों की बीमा कंपनी को मिलता है। तो दोस्तों, जबरदस्त अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते नजर आए राहुल गांधी, और ये कहीं ना कहीं चुनावी शोर का आगाज है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष को प्रधानमंत्री चेहरा पेश करने की जरूरत नहीं, शरद पवार का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, शरद पवार ने कहा कि हमने 2014 के चुनावों से पहले किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया था, लेकिन हम 10 साल तक सफल सरकार चलाने में कामयाब रहे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों के प्रस्ताव
प्रस्तावित महागठबंधन का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शरद पवार उन विपक्षी नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने इस महीने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित महारैली में शिरकत की थी। एनसीपी प्रमुख ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए गठबंधन के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने 2004 चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया था, लेकिन हम 10 साल तक सफल सरकार चलाने में कामयाब रहे। पवार ने कहा कि हम महागठबंधन में हैं। पवार ने कहा कि हम महागठबंधन में यह करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर राज्य में मजबूत पार्टी के साथ खड़ा हुआ जाए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में द्रमुक मजबूत है, सभी अन्य पार्टी इसके साथ खड़ी हो। आंध्र प्रदेश में तेजपा मजबूत है, आंध्र प्रदेश में तेजपा मजबूत है, सभी अन्य पार्टी भाजपा से लड़ने के लिए इसका समर्थन करे, जबकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है। तो क्षेत्रीय ताकत पर यहाँ पर जोर देते नजर आए शरद पवार और कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को प्रधानमंत्री चेहरा चुनने की जरूरत नहीं है। हमने 2004 में भी इसी प्रकार से जीत हासिल की थी और 10 साल तक सरकार चलाने में कामयाब भी रहे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें जिसमें हमने आपको बताया कि शरद पवार ने कहा है कि नहीं जरूरत है महागठबंधन के चेहरे की, हम ऐसे भी जीत सकते हैं। और इससे पहले जो बड़ी खबर हमने आपको दी थी उसमें कहा है कि राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महज जुमले बोलती है लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। इससे पहले जो हमने आपको बड़ी खबर दी उसमें कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीवीसी के खिलाफ शिकायत पर मोदी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पे बड़ा सवाल उठाया। और इससे पहले की बड़ी खबर राफेल डील से जुड़ी थी जिसमें राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पर्रिकर ने उनसे कहा है कि राफेल की नई डील में उनका कोई रोल नहीं है। फिर से दोहराएंगे कि बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का ये कहना है कि राफेल जैसे बड़े मुद्दे पे और बड़े डील पे उनका कोई लेना देना उससे नहीं है, उसमें उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और इससे पहले जो बड़ी खबर आपको दी वो बताया कि कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस के गढ़ में अशोक चौहान ने फिर से दिलाई जबरदस्त जीत और 19 सीटों में से 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको फटाफट अंदाज में बता दिया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें कमेंट करके हर एक खबर में अपनी राय बताएं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। आप देख रहे थे आपका